नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेडिया में। दोस्तों, होली आई और चली गई। ठीक है, आप लोगों ने होली के दिन बहुत ही मौज मस्ती किया, बहुत ही आप लोगों ने एंजॉय किया। लेकिन अब आ गया टाइम पढ़ने का दोस्तों। अब नो मजाक, नो मस्ती, ओनली पढ़ाई। ओके दोस्तों, हम मनोविज्ञान के साथ साथ अब कल से हम मैथ का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग यूपी टेट के जितने क्वेश्चन हैं मैथ के, हम लोग वो सब भी लगाएंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो अगर भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। आज जो वीडियो आज का थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ से 5 नंबर दे के जाएगा। दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में पूरा बुद्धि ख़त्म करने वाले हैं। आप लोग बुद्धि पढ़ोगे तो आपको बुद्धि आएगा। ओके दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो हमारे भाई बहन नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धि के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार का लक्ष्य है 125 प्लस। दोस्तों, आपको मनोविज्ञान में 25 प्लस नंबर से कम नहीं लाना है। ठीक है, हम चाहे 1 घंटे पढ़ाएंगे, चाहे 2 घंटे पढ़ाएंगे, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको इस बार आप जो कहोगे हम आपको सब पढ़ाएंगे, लेकिन आपको इस बार 25 प्लस से कम लेकर नहीं आना है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग अधिक बात ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारे पास बहुत से क्वेश्चन हैं। देखिए, आज हम यहाँ पर पूरा बुद्धि ख़त्म करने वाले हैं। बुद्धि पढ़ोगे तो आपके पास बुद्धि आएगी। ओके दोस्तों, चलिए अब नो हंसी नो मजाक, ओनली पढ़ाई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बुद्धि की। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, वो है आपका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया था। तो आपका हो जाएगा कि सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन। किसने? फ्रांसिस गाल्टन। दोस्तों, आसान बहुत नाम है, आप इसे याद भी कर सकते हो। कब किया था? 1885। ठीक, बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? आपका हुआ था 1885। ओके दोस्तों, अगर मान लो पूछ ले आपसे कि बुद्धि अमूर्त है या मूर्त है, ठीक है, तो आपका बुद्धि हो जाएगा अमूर्त है। अमूर्त क्या होता है? जो हमको दिखाई ना दे। ओके दोस्तों, जो हमको दिखाई ना दे वो होता है आपका अमूर्त है, और जिसको हम देख पाएँ, ठीक है, जिस चीज़ को हम लोग देख पाते हैं वो होता है आपका मूर्त है। ठीक, जिसको हम देखते हैं वो होता है आपका मूर्त है, और जिसको हम ना देख पाएँ वो होता है आपका अमूर्त है। जैसे कि जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम लोग मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। ठीक है, जो आपका नियम है बच्चों को पढ़ाने का, हम लोग मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। मूर्त से हम लोग जाते हैं किसकी तरफ? जाते हैं अमूर्त की तरफ। ओके दोस्तों, चलिए जहाँ जहाँ हमको लगेगा कि हाँ आप सबको हर क्वेश्चन को डिफाइन करना है, ठीक है, तो हम वहाँ वहाँ हर क्वेश्चन को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि कहीं ना कहीं आपके एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकें, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कैसे क्या क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके हैं कुछ परिभाषा। ओके दोस्तों, परिभाषा से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, हमने कई वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, इसका आपका परिभाषा का आपका कई क्लास चल चुका है। अगर आपने भी नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सारे वीडियो देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, आप एक पेन एक कलम, ठीक है, आप एक पेन एक कॉपी लेकर बैठे हैं, मुझे पता है, ठीक है, और आप हर चीज़ का नोट्स बनाते हुए चलिए और लिखिए। ठीक है, फ्रीमैन बात करते हैं हम लोग। ठीक है, फ्रीमैन का बुद्धि समायोजन, अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है, बुद्धि क्या है? बुद्धि समायोजन, अधिगम व अमूर्त की चिंतन की योग्यता है। किसने कहा था? यह कहा था आपके फ्रीमैन ने। किसने कहा था? फ्रीमैन ने कहा था। नेक्स्ट आपका है टर्मन ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। बुद्धि विभिन्न चिंतन के बारे में योग्यता का नाम है। किसने कहा था? कहे थे टर्मन जी ने। नेक्स्ट आपका है विनय।
बुद्धि के 4 शब्द निहित होते हैं, बुद्धि के 4 शब्द निहित होती हैं, अर्थात आपका हो जाएगा ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ठीक है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना दोस्तों। ठीक है, ये बुद्धि के 4 शब्द निहित हैं। ठीक है, ये बुद्धि के 4 शब्द क्या हैं, निहित हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है वुडवर्थ। अभी हम लोग बात करते हैं वुडवर्थ महोदय का। इनका कहना है कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। दोस्तों ये आपका ठीक है 100% आने का चांस है इस बार। आप इसको 3 स्टार में लगा लीजिए। आप नोटबुक में हर क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। नेक्स्ट आपका है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। दोस्तों थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं, अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ा हम फास्ट हैं तो आप लोग वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, या फिर आप बाद में वीडियो को रोक करके देखना और अपना नोट्स लिखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वुड्रो। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा कि बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के जो प्रकार दिए हैं कौन कौन दिए हैं। पहला आपका है थॉर्नडाइक के हिसाब से ठीक है बुद्धि 3 होता है, और गेट के हिसाब से आपका होता है बुद्धि 3। ठीक है, बुद्धि के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। हमने आपको बताया है पिछले क्लास में कि थॉर्नडाइक का कहना है कि बुद्धि मूर्त, अमूर्त और सामाजिक 3 प्रकार के होते हैं, और ये इनका भी कहना है गेट महोदय का कि मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। दोस्तों ये आपका ठीक लिखा है गेरिट, गेरिट। ठीक है, एक मिनट हम इसको लिख दें सफा ताकि आप लोग को दिख जाए। ये आपका लिखा है, ठीक गा है ना कि आपका माँ है। ठीक है, गेरिट। ये हो गया मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं तो बुद्धि आपके होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मूर्त बुद्धि। हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं मूर्त बुद्धि के बारे में। अगर मूर्त बुद्धि की बात करें तो जैसे कि इसका प्रयोग कौन कौन करते हैं, इंजीनियर, कारीगर, वास्तुकला मूर्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए जब कोई भी वास्तुकार, ठीक है, कोई भी कलाकार, ठीक है, कोई भी इंजीनियर जब कुछ भी बनाएगा तो उसके पहले अपने दिमाग में उसको सोचेगा। जैसे कि मान लो ठीक है आपको बनाना है आम, ठीक है, ठीक है, मान लो आपको ठीक है बनाना है आम। ठीक है, मान लो आप एक आर्टिस्ट हो तो आप ठीक है आम पहले अपने दिमाग में ठीक है सोचोगे, सोचने के बाद तब आप आम बनाओगे कि कैसे आम बनता है। किस तो जाएगा आपका मूर्त बुद्धि, कि जिसको हम लोग सोच के काम करते हैं हो जाएगा आपका मूर्त बुद्धि। और कहीं ना कहीं कारीगर, वास्तुकार और इंजीनियर लोग मूर्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अमूर्त बुद्धि। ठीक, देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है कि दिखाई देने, दिखाई ना देने वाली, सॉरी दिखाई देने वाली। ठीक है, दिखाई देने वाली। दोस्तों देखिए जब कारीगर कोई भी काम करता है ठीक है तो उसका फिगर देखने के बाद तब काम करता है, तो जाएगा आपका मूर्त बुद्धि, कि जिसको ठीक है हम लोग देखें, सोचें, ठीक है, फिर बनाते हैं। ठीक, देखेंगे, सोचेंगे, फिर बनाएंगे। और नेक्स्ट आपका है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि जैसे कि यहाँ पर आपके कलाकार, कहानीकार, चित्रकार, ठीक है, हमने भी आपसे कहा कि अगर आप मान लो आपको ठीक आम बनाना हो तो आप ठीक है पहले उसको सोचोगे, सोचने के बाद तब बनाओगे। ठीक है, तो ये आपके दार्शनिक, कलाकार, कहानी, चित्रकार ये सब आपके आएंगे अमूर्त बुद्धि में। किस में आएंगे, आपके आएंगे अमूर्त बुद्धि में। और हम लोग इसको सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं। अमूर्त बुद्धि को कभी कभी ठीक है ऑप्शन में आपसे पूछ लेगा कि सूक्ष्म बुद्धि क्या है। ठीक है, तो सूक्ष्म बुद्धि और आपका अमूर्त बुद्धि ठीक है दोनों एक हैं। ठीक, अमूर्त बुद्धि और आपका सूक्ष्म बुद्धि दोनों एक हैं। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर की बात करें तो इनका कहना है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर
किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के मध्यकाल तक होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आपका है बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का पड़ता है। ठीक है, आप इसको नोट करके नोट लिख लीजिए। ठीक है, आप लिखिए पहले नोट NOTE। ठीक है, आप लिखिए नोट, उसके बाद आप लिखिए कि बुद्धि का सर्वाधिक प्रयोग वातावरण पर पड़ता है। ऐसे कि मान लो अगर आपके घर का वातावरण खराब है तो कहीं ना कहीं आपका बुद्धि खराब टाइप से तो विकासशील होगा। अगर आपका घर का, समाज का, आपके पास पड़ोस का मतलब अगर आपका वातावरण अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत देखिए, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिनेट हैं। ठीक है, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिनेट जी हैं। और इनके जो सहयोगी थे ये थे आपके टर्मन जी। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बुद्धि कारक के जो प्रतिपादक थे आपके थे अल्फ्रेड बिनेट और सहयोगी थे आपके टर्मन। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है अल्फ्रेड बिनेट के अनुसार बुद्धि केवल एक प्रकार का होता है। आपसे पूछ लेगा कि किस मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि एक प्रकार का होता है, तो आपको लिखना है कि अल्फ्रेड बिनेट के अनुसार बुद्धि एक प्रकार का होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि एक कारक सिद्धांत को किस सिद्धांत के नाम से जानते हैं, तो आपका हो जाएगा एक कारक सिद्धांत को निरंकुश सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है एक कारक सिद्धांत को खंड का सिद्धांत कहते हैं। एक कारक सिद्धांत को खंड का भी सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने? देखिए, एक कारक सिद्धांत ठीक किसका है? अल्फ्रेड बिनेट, आपका ये हो गया। नेक्स्ट आपका है निरंकुशवादी और एक नेक्स्ट आपका है खंड। ठीक है, खंड का सिद्धांत निरंकुशवादी और अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट, निरंकुशवादी और खंड का सिद्धांत। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है द्विकारक सिद्धांत। किसका है? ये स्पीयरमैन का है। द्विकारक सिद्धांत किसका आपका है? हो जाएगा आपका स्पीयरमैन का। नेक्स्ट आपका है कारक। अब हम लोग ठीक है बात करते हैं कारक की। कारक, समान कारक, ठीक, समान कारक, विशिष्ट कारक, इसको हम लोग SF भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए SF और GF समान कारक। देखिए कारक आपके होते हैं 2 प्रकार के। कितने? आपके जो कारक होते हैं, आपके कारक होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? समान कारक, एक हो जाएगा आपका विशिष्ट कारक। ठीक है, इसको हम लोग GF भी बोलते हैं। क्या? GF। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? GF बोलते हैं। GF मतलब क्या? गर्लफ्रेंड नहीं। ठीक है, GF बोलते हैं। ठीक है, समान कारक। ये हो जाएगा आपका SF। ठीक है, इसको बोलते हैं समान कारक, इसको बोलते हैं SF। ठीक है, अगर बात करें 2 कारक और त्रिकारक सिद्धांत। ठीक है, 2 कारक और त्रिकारक सिद्धांत हो जाएंगे आपके स्पीयरमैन जी। देखिए यहाँ पर आपका SF और GF के प्रतिपादक कौन है? आपके स्पीयरमैन जी हैं। ठीक, 2 कारक, 3 कारक, समान कारक और ठीक है विशिष्ट कारक क्या आपके हैं? तो स्पीयरमैन जी। ठीक है, स्पीयरमैन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है समान, विशिष्ट और समूहिक कारक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका क्या था? देखिए यहाँ पे आपका था 2 कारक। ठीक है, तो आपका एक कारक ये हो गया समान कारक, आपका देखिए एक कारक ये हो गया विशिष्ट कारक। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है स्पीयरमैन। ठीक है, देखिए 2 कारक सिद्धांत और ठीक है 3 का सिद्धांत। ठीक है, 2 और 3 दोनों आपका स्पीयरमैन जी का है ना? 2 और 3 दोनों आपका स्पीयरमैन जी का है, लेकिन अलग अलग हैं। देखिए अब ये ठीक है आपका हो गया
त्रिकारक सिद्धांत, ये भी आपका स्पेयरमैन जी का है। और ये आपका त्रिकारक सिद्धांत कौन कौन सा है, देखिए एक आपका है सामान्य, एक आपका है विशिष्ट और एक आपका आ गया सामूहिक कारक। ठीक, बच्चा समान तरीके से भी सीखता है, विशिष्ट तरीक़ों से भी सीखता है और ठीक कहीं ना कहीं समूह में जाकर समूह से भी बच्चा सीखता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे, इसके थे थॉर्नडाइक। कौन थे इसके आपके हो जाएंगे थॉर्नडाइक। अगर हम लोग बात करें थॉर्नडाइक के बारे में तो आपने सुना होगा SR सिद्धांत। ठीक है, SR थॉर्नडाइक, SR के प्रतिपादक कौन हैं, थॉर्नडाइक जी हैं। किसके हैं, थॉर्नडाइक जी हैं SR के। और ये कहाँ के थे निवासी, अमेरिका के। ठीक है, थॉर्नडाइक थे निवासी अमेरिका के। SR सिद्धांत इन्हीं का है और इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकार से कहा है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। इनके कितने नियम हैं, इनके कितने नियम हैं, इनके 2 नियम हैं। कौन कौन से, एक हो जाएगा आपका मुख्य नियम और एक हो जाएगा आपका गोल्ड नियम। ओके दोस्तों, आपका एक हो जाएगा मुख्य नियम और आपका एक हो जाएगा गोल्ड नियम। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर पूछ लिया आपको कि बालू का सिद्धांत किसे कहते हैं तो आपका हो जाएगा बहुकारक। बहुकारक बालू का सिद्धांत। ठीक है, इसमें भी बा है और इसमें भी ठीक है बा है, तो आपका बालू का सिद्धांत किसे कहते हैं, कहते हैं बहुकारक सिद्धांत को। ठीक है, बालू का सिद्धांत और आपका बहुकारक सिद्धांत दोनों एक ही है, ना कि ये दोनों में कोई अंतर है। ठीक, नेक्स्ट आपका है इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत से कारक देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको बहुकारक सिद्धांत भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि असंख्य होती है। दोस्तों ये बात सही है, बुद्धि का कोई सीमा नहीं होता। आप जितना भी सीखते हो उतना भी आपके लिए कम लगता है। ठीक है, तो बुद्धि असंख्य होती है, किसने कहा था, थॉर्नडाइक जी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है समूह कार्य के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, लुईस। ठीक है, लुईस स्थर्नस। ठीक है, आपको जाएंगे लुईस जी। ठीक है, समूह का सिद्धांत कौन है, ये हो जाएंगे आपके लुईस जी। नेक्स्ट आपका है किसके अनुसार, ठीक, किसके अनुसार बुद्धि के 7 कारक हैं, किसके अनुसार बुद्धि के 7 कारक हैं, अब बताइए किसके अनुसार बुद्धि के 7 कारक हैं। और नेक्स्ट आपका है देखिए जो आपके ठीक है ये 7 कारक है ना, 7 कारक हैं, ये जो ठीक है 7 कारक हैं ये हो जाएंगे आपके लुईस जी। ठीक है, लुईस जी कहते हैं कि बुद्धि के 7 कारक हैं। ठीक, लुईस जी कहते हैं कि बुद्धि के 7 कारक हैं। कौन कौन से हैं, ये हो गए आपके कारक। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो और इसे आप ठीक है बाद में या फिर अभी अपने नोटबुक में लिखते हुए चल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और शेयर करते चलिए। दोस्तों कल से आपका मैथ का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है और अब आपका मैथ और मनोविज्ञान दोनों साथ साथ चलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक, देखिए आंकिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता यानी जोड़ घटाना, इसमें वो लोग जो अंक वाली बात करते हैं तो अंक में कहीं ना कहीं आपके जोड़ घटाना आते हैं, क्योंकि 5 4 9। ठीक है, और 5 - 4 आपको हो जाएगा 1। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके जोड़ और घटाने की बात की जाती है। नेक्स्ट आपका है शाब्दिक योग्यता। ठीक, शाब्दिक योग्यता शब्दों का ज्ञान। ठीक है, शाब्दिक योग्यता शब्दों का ज्ञान। और नेक्स्ट आपका है तार्किक योग्यता, ये हो जाएगा आपका तर्क करने की क्षमता। ठीक, तर्क करने की क्षमता। नेक्स्ट आपको हो जाएगा बोलने की योग्यता यानी वंचित योग्यता। क्या होता है आपका, वंचित योग्यता। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्मृति योग्यता। क्या आपका है, स्मृति योग्यता। आप लोग इसे लिखते हुए चलिए और याद करते चलिए। ठीक है, यानी याद करने की योग्यता, मतलब स्मृति योग्यता याद करने की योग्यता। अगर आप कोई चीज़ सोचते हो
यानी आप याद कर रहे हो, ठीक है। सोचना आपका क्या होता है, स्मृति चिंतन होता है, ठीक है। आपका स्मृति चिंतन सोचना ये सब आपका याद करने के अंतर्गत ही आता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है वस्तु प्रेम क्षमता। वस्तु प्रेम क्षमता आपको जाएगा ज्यामिति समस्या, ज्यामिति समस्या। नेक्स्ट आपका है स्थानीय क्षमता यानी कल्पना क्षमता, ठीक है। स्थानीय क्षमता आपको जाएगा कल्पना क्षमता। तो ये थे आपके 7 कारक, ठीक। किसके थे बताइए, ये आपके 7 कारक किसके थे, ये आपके थे लुईस महोदय का। किसका, ये था आपका लुईस महोदय का। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक। त्रिआयामी सिद्धांत देखिए, त्रिकारक सिद्धांत, ठीक है। त्रिकारक और एक त्रिआयामी दोनों अलग अलग है। ये हो जाएगा आपके गिलफोर्ड महोदय जी ने, ठीक है, गिलफोर्ड महोदय। और इन्होंने इसका प्रतिपादक कब किया था, 1967 में, ठीक है। 1967 में इन्होंने इसका प्रतिपादक किया था, किसका, त्रिआयामी सिद्धांत का। अब बात करते हैं कि इनके त्रिआयामी जो सिद्धांत थे वो कौन कौन है, ठीक है, कौन कौन थे। तो ये जो इनके त्रिआयामी सिद्धांत थे, आपको जाएगा पहला सक्रिय, विषय वस्तु और परिणाम यानी उत्पाद, ठीक है। सक्रिय, विषय वस्तु और परिमाण यानी उत्पाद, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएंगे आपके त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिए ताकि आपके पास हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, सब कुछ करें, ठीक है। जो होता है आप लोग सब करिए, लाइक शेयर, व्हाट्सएप फेसबुक आप जहाँ पाओ, ठीक है, वहाँ वीडियो को शेयर करो। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है तरल बुद्धि या ठोस बुद्धि के प्रतिपादक। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इसको 101% मान कर चलिए कि ये आपका, ठीक है, इस बार आएगा। ओके दोस्तों, इस बार आपका ये आएगा तो आएगा। आप इसको 101% मान कर चलिए, इस बार आपका ये आएगा। हो जाएगा आपका तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि के प्रतिपादक आपके हो जाएंगे केटल महोदय जी, ठीक है, केटल महोदय जी आपके हो जाएंगे दोस्तों। और आपका नेक्स्ट आपका है पदानुक्रमिक का सिद्धांत, ठीक है, पदानुक्रमिक का सिद्धांत। ये हो जाएंगे आपके फिलिप बर्न, ठीक है, फिलिप बर्न जी हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ आपको बुद्धि के हर क्वेश्चन, हर सिद्धांत, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, यहाँ आज आपको हर चीज़ मिलने वाला है। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो समझ जाओ कि आपने अपना 5 नंबर मिस कर दिया दोस्तों। क्वेश्चन कहीं से आए या ना आए, लेकिन बुद्धि से आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है। 101% में कहा दोस्तों, इस बार आपके 5 नंबर मिस हो जाएंगे अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो, ठीक है। तो आई होप आप लोग हर क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख रहे होंगे और आप हर क्वेश्चन को ध्यान से समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेशक हमसे कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर हमसे पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपका है बुद्धि मापन। इसका काल क्या था, 1905 से 1911, ठीक है, 1905 से था 1911। और हम लोग बात करते हैं बुद्धिमान, ठीक है। बुद्धिमान को सफल बनाने वाला, बुद्धिमापन को सफल बनाने वाला हो जाएगा आपका विनय महोदय जी। नेक्स्ट आपका है सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया था, महाशय विनय जी, ठीक है। बुद्धि का सफल परीक्षण किसने किया था, विनय। और बुद्धिमापन का सफल परीक्षण किया था विनय जी ने। और बुद्धि का सबसे पहले परीक्षण किया था आपके, ठीक है, विनय जी ने। तो कहीं ना कहीं आपके विनय जी बहुत ही अच्छे आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि को नाप लिया था, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो आपके दोस्त को नहीं पता है कि हाँ यहाँ पर नोट्स बन रहा है, तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ताकि वो भी जान जाए कि हाँ यहाँ पर नोट्स बन रहा है। और कल से हम मैथ का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ और मनोविज्ञान, ठीक है, दोनों चलेगा साथ साथ। नेक्स्ट आपका है बुद्धि मापन का काल, ठीक। बुद्धि मापन का काल 1905
से 1905 के पूर्व पहले शरीर के आधार पर, ठीक 1905 से 1911 का जो काल था वो था आपका मानसिक आयु पर, और अब आपका हो गया 1911 के बाद आपका हो गया बुद्धि के आधार पर। यानी अब ये क्या लिखा है समझिए आप लोग प्लेस को, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है बुद्धि मापन का काल। यानी जब 1905 था, ठीक है, जब सन 1905 था तो वहाँ पर क्या था कि शरीर के आधार पर लोग वहाँ बुद्धि को मापते थे। उसके बाद थोड़ा सा बदलाव हुआ, लोगों में थोड़ी सी समझदारी जागरूक हुआ, तो उन्होंने मानसिक आयु पर उन्होंने बुद्धि मापन स्टार्ट कर दिया। और जब आया 1911 तो आपका होने लगा बुद्धि के आधार पर बुद्धि का मापन। ओके दोस्तों, तो ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट आपका है मानसिक शब्द का प्रयोग, ठीक है, मानसिक शब्द का प्रयोग आपको हो जाएगा विनय महोदय जी, ठीक है, मानसिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, विनय महोदय जी ने किया था। और नेक्स्ट आपका है विनय के मरने के बाद बुद्धि परीक्षण का सूत्र आया। हाँ दोस्तों देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि बुद्धि का सूत्र कब आया, ठीक है, बुद्धि का सूत्र कब आया, तो विनय जी के मरने के बाद तब बुद्धि का सूत्र आया था, ठीक है। अभी तक हम लोग कहाँ थे, ठीक है, अभी तक हम लोग थे विनय के पास, ठीक, अभी तक हम लोग थे विनय के पास। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ा आगे, ठीक है, हम लोग अब विनय जी से थोड़ा आगे पहुंचने वाले हैं, जैसे कि आपके गाल्टन जी हो जाएंगे, ठीक है, आपके बहुत से हो जाएंगे तो वैज्ञानिक, ठीक है। चलिए अभी सरप्राइज है, अभी नहीं तुमको बताएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते रहो तो बताएंगे। चलिए हम लोग कहाँ थे, हाँ, विनय जी के मरने के बाद बुद्धि का सूत्र आया, और शरीर के आधार पर दोस्तों देखिए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आप लोग इसको इस तरह पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, ठीक है, आप लोग इसको पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। देखिए शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि को किसने मापा दोस्तों, शारीरिक के आधार पर, यानी ठीक है बॉडी के आधार पर सबसे पहले बुद्धि को किसने नापा, तो आपके हो जाएंगे कौन, लेवेस्टर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि का मापन किसने किया था, तो आप क्या लिख कर आओगे, आप लिख कर आओगे कि लेवेस्टर महोदय जी, ठीक है, कौन थे, लेवेस्टर जी, आपके सबसे पहले बुद्धि का मापन किया था, ठीक है, शरीर के आधार पर। चलिए नेक्स्ट आपका है बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपके हो जाएंगे गाल्टन महोदय जी ने। कब किया था, 1885, ठीक है, क्या था उन्होंने 1885 में, कब किया था, किसने किया था, कब किया था, किसने किया था, ठीक है, किए थे आपके गाल्टन जी, उन्होंने किया था 1885 में सबसे पहले। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि बुद्धिमापन, ठीक है, बुद्धिमापन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये तो था आपका बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो किसने किया था, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके गाल्टन महोदय। और नेक्स्ट आपका है कि बुद्धि का सबसे पहले, ठीक है, प्रयोग किसने किया था, ये था, देखिए यहाँ पे देखिए आपका दोनों में अंतर है, यहाँ आपका बुद्धि का मापन हुआ है शब्द के आधार पर, ठीक, और यहाँ आपका हुआ है, ठीक है, मापन के आधार पर, शब्द और मापन, ठीक है, शब्द और मापन के आधार पर, ठीक है, आप जरा इसको अच्छे से ध्यान रखना। अगर जहाँ आपका आ जाए शब्द वहाँ आपको जाएगा गाल्टन, ठीक, और जहाँ आपका आ जाए मापन वहाँ आपके लिखे हो जाएंगे केटल महोदय जी ने। और नेक्स्ट आपका है कि विनय काल कब से कब तक था, अब तो विनय साहब मर चुके हैं, ठीक दोस्तों, अब तो विनय साहब मर चुके हैं ना, तो अब उनका काल तो ख़त्म हो गया, ठीक, तो आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो विनय साहब थे उनका काल कब से कब तक था, ठीक है, तो आपको जाएगा कि 1905 से 1911, ठीक, 1905 से 1911 जाएगा आपका विनय काल का समय। नेक्स्ट आपका है मानसिक आधार पर बुद्धि परीक्षण, मानसिक आधार पर बुद्धि परीक्षण। और अगर बात करें कि इसके सहयोगी कौन थे, ठीक है, मानसिक आधार पर बुद्धि परीक्षण के जो सहयोगी थे ये हो जाएंगे आपके साइमन,
कुछ जाएंगे आपके साइमन और ठीक है बिने साइमन। दोस्तों साइमन या बिने साइमन दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक, साइमन या बिने साइमन। नेक्स्ट आपका है बिने फ्रांस के पेरिस के निवासी थे। बिने कहाँ के थे निवासी? फ्रांस के थे। फ्रांस के मतलब फ्रांस में कहाँ के थे? पेरिस। ठीक, फ्रांस के तो थे लेकिन फ्रांस में वो कहाँ के थे? ठीक है, तो आपको जाएंगे पेरिस। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये का आपके क्वेश्चन 2 बार पूछ लिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2 बार पूछे गए हैं। हो जाएगा आपका बिने साइमन परीक्षण आपको जाएंगे 1905। क्या हो जाएगा आपका 1905। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है शाब्दिक परीक्षण मानसिक आयु। ठीक, शाब्दिक परीक्षण मानसिक आयु किसने किया था? बिने साइमन। ठीक है, शाब्दिक परीक्षण किसका है? बिने साइमन। मानसिक आयु बिने साइमन। और नेक्स्ट आपका है कि बुद्धि परीक्षण कहाँ हुआ था, यानी देखो मतलब किस शहर के बच्चों पे हुआ था? बुद्धि परीक्षण किस शहर के बच्चों पे हुआ था? तो आपको जाएगा फ्रांस। अब देखिए दोस्तों बिने साहब कहाँ के थे? ठीक है, ये थे आपके फ्रांस के। और जब बिने साहब फ्रांस के थे तो क्या वो आएंगे फ्रांस से लखनऊ में? बताइए, क्या वो आएंगे दिल्ली में? नहीं। जब बिने साहब फ्रांस के हैं तो आखिर वो फ्रांस में ही तो बच्चों का परीक्षण करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। बिने साहब निवासी कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इन्होंने किस शहर के बालकों पर प्रयोग किया था? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस यानी फ्रांस। ठीक है, बिने फ्रांस फ्रांस। ठीक है दोस्तों, बिने फ्रांस फ्रांस। ओके, तो आप लोग ऐसे पॉइंट को नोट करते हुए चलिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में कंफ्यूज भी हो सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और ठीक है शेयर करते चलिए। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार मनोविज्ञान के नोट्स बनवाए जा रहे हैं और कल से आपके मैथ और मनोविज्ञान साथ साथ चलने वाले हैं। दोस्तों हम जो आपका मैथ करवाएंगे ओनली रहेगा ठीक है आपका टीटा का क्वेश्चन, जो आपके आए हुए होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है मानसिक आयु शब्द कब दिया? मानसिक आयु शब्द कब दिया हमने भी आपको बताया पहले। देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग मानसिक आयु। ठीक है, देखिए मानसिक आयु 1905। एक मिनट, मानसिक आयु कब? 1905 से 1911। ठीक है, तो आपको जाएगा मानसिक आयु 1905। देखिए आपको जाएगा 1905। ठीक है, किसने दिया? बिने साहब ने दिया। यहाँ देखिए जब ठीक है 1905 था, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ठीक है बिने साहब जी जिंदा थे। देखिए देखिए यहाँ पे आपकी बिने साहब जी जिंदा थे। ठीक है, इनका जब देहांत हुआ, ठीक है, इनका देहांत हुआ था 1911 के बाद। कब हुआ था इनका देहांत? इनका देहांत हुआ था 1911 के बाद। ओके दोस्तों, बिने साहब जी 1905 में थे और मानसिक आयु किसने दिया? बिने साहब ने दिया। दोस्तों बिने से आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। किसने दिया, क्या दिया, कौन सा कारक दिया, मतलब ये कहाँ के थे निवासी, किस बच्चे पर उन्होंने प्रयोग किया, और दोस्तों देखिए तो ऐसे मतलब मानसिक आयु पर इन्होंने कब प्रयोग किया, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग हर क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़िए, नहीं तो फिर आप लोग बाद में बहुत पछताओगे। ठीक है, फिर कहना कि हाँ सर क्या बताएं मेरा नंबर बहुत कम आया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका है बिने के परीक्षण के आधार कौन कौन थे? जो बिने साहब थे इनके परीक्षण के आधार कौन कौन से थे? आपको जाएगा उच्च, समान और निम्न। उच्च, समान और निम्न। नेक्स्ट आपका है बिने साहब प्रथम समझौता कब किया? बिने साहब जी प्रथम बिने साहब जी प्रथम संशोधन कब किया था? देखिए 1908। ठीक, 1908 में क्या था?
विनय साहब ने, ठीक है, सबसे पहले क्या था संशोधन 1908 में। और अभी ठीक है विनय साहब जी जिंदा हैं, ठीक, देखिए यहाँ पर अभी विनय साहब जी जिंदा हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 1908 पे। नेक्स्ट आपका हो गया विनय परीक्षण, विनय साइमन द्वितीय संशोधन कब किया? 1911। 1908 में हुआ था प्रथम संशोधन, और आपका हुआ था सेकंड संशोधन, आपका हुआ था 1911 में, ठीक है दोस्तों, 1908 और 1911। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया 1908 1911। अब देखिए अब विनय साहब का नाम नहीं आएगा 1911 के बाद। अब विनय साहब का नाम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अब मर चुके हैं। 1911 में द्वितीय संशोधन, 1911 में द्वितीय संशोधन किसने किया था? अस्टर्न जी ने किया था, ठीक है, अस्टर्न महोदय जी ने किया था। और इन्होंने 1911 में बुद्धि लब्धि का सूत्र भी दिया था, ठीक है, अस्टर्न महोदय जी ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था 1911 में। कब दिया? इन्होंने सूत्र दिया 1911 में, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या दिया, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है, 5 बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बीटीसी और आपके टेट, सुपर टेट, एसटेट, ठीक है, सीटेट, एमपी टेट, रीट, यहाँ पे ठीक है आपसे 5 बार पूछे गए दोस्तों। इसलिए आप लोग याद कर लीजिए कि बुद्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं आईक्यू टेस्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आईक्यू बराबर यम में यानी मानसिक आयु और सी ए, ठीक, यानी वास्तविक आयु। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा आपका यम ए, ये आपको हो जाएगा सी ए, ठीक है। इन्होंने 100 नहीं कहा था, ठीक है दोस्तों, जो आपके अस्टर्न जी थे, ठीक है, अस्टर्न जी ने क्या कहा था? केवल इन्होंने कहा था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, बस, ठीक है। इन्होंने 100 का प्रयोग नहीं किया था। तब किसने किया था ये? तब किसने किया? टर्मन जी ने किया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसने किया, तो आपको जाएंगे अस्टर्न महोदय जी ने, तो जाएंगे आपके मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। और अगर जैसे आपका, ठीक है दोस्तों, 100 लग गया, ठीक है, अगर आपका यहाँ पर 100 लग गया तो आपके हो जाएंगे टर्मन महोदय जी, ठीक है। देखिए आगे आपका है कि 1911 के बाद ये सूत्र टर्मन ने दिया था। किसने दिया था ये सूत्र? टर्मन जी ने दिया था। बुद्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे गुणे 100, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100। इसको हम लोग बोल सकते हैं आईक्यू बराबर यम में अपॉन सी ए गुणे 100। ओके दोस्तों, देखिए और नेक्स्ट आपका है 1961 में, ठीक है, 1961 में टर्मन द्वारा सबसे पहले सफल परीक्षण बुद्धि का किया गया था, ठीक है। 1916 में टर्मन के द्वारा सबसे पहले बुद्धि का सफल परीक्षण किया गया था। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग, ठीक है, आज हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ से 5 नंबर हम आपको देने वाले हैं और आप लोग यहाँ से, ठीक है, 5 नंबर लेकर जाने वाले हो। ओके दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप बेशक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, तो हम लोग फिर मिलते हैं कल बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ, कुछ नया करने के लिए कुछ नया क्वेश्चन, ठीक है, हम आपको देने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।